हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ग्राफ विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करें। देखिए, ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधि से आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में एक 5 नंबर का प्रश्न किया जाता है। तो समझ सकते हैं कि 5 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक दो समीकरण है कि समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2 इच बराबर 2, यानी आपका समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 6, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। और यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2 और यहाँ पे 2x प्लस वाई इजकल टू 6, ये आपका दो समीकरण हो रहा है। अब ग्राफ विधि से इन दिए गए समीकरण को कैसे हल करें, तो देखिए, यहाँ सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए आपको एक समीकरण लेना पड़ेगा। वो पहले समीकरण 1 लीजिए, फिर समीकरण 2 लीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 ले रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं आप कि समीकरण जब 1 लिए हैं ना, तो ये आपका 2x माइनस 2y बराबर 2 है। कह सकते हैं कि जब x बराबर 0 हो, यानी समीकरण 1 में x के मान 0 करना है, तो 2 इंटू एक्स है तो x का मान क्या हो जाएगा 0, माइनस 2y इजकल टू 2। और 2 इंटू 0 यानी 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, माइनस 2y बराबर 2। यानी कह सकते हैं कि बचेगा माइनस 2y बराबर 2 और y बराबर 2। ये गुना में है तो क्या हो जाएगा आपका बट्टा में माइनस ऊपर चला जाएगा, कटेगा, तो y बराबर माइनस के 1। तो इस प्रकार आपका माइनस का 1 निकलेगा y के मान। और यहाँ पे आप दे देंगे इम्प्लाइड एट, ताकि इसे पता लगे लाइन रिपीट हो रहा है। पुनः अब क्या करना है, यहाँ पे हम x के मान 0 किए थे ना, y के मान 0 कर लीजिए। y बराबर 0 हो, ये लिख दीजिए। जब y बराबर 0 हो तो y के मान 0 हो गया, तो यहाँ पे समीकरण वही एक ही लेना है। अभी कितना है 2x माइनस 2y इजकल टू 2। तो 2x माइनस 2 गुनी y के मान तो 0 कर देना है अब, बराबर 2। 2x 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 0 बराबर 2। और कह सकते हैं 2x बराबर 0 का वैल्यू नहीं होगा 2, और x बराबर 2/2। ये कट के x इजकल टू हो जाएगा अपना 1। तो यहाँ लिख सकते हैं मान सारणी। देखिए, मान सारणी में क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखिए, ये x और ये y, x के मान 0 लिए थे, x के मान यहाँ पे 0 लिए थे ना, x के मान 0 लिए थे, तो y के मान कितना आया था माइनस के मान। तो x 0 तो हो जाएगा y माइनस 1। जब यहाँ पे y 0 लिए हैं तो x के मान कितना आया है आपका 1, तो y 0 x के मान 1, इतना हो गया। यानी समीकरण 1 को सॉल्व किए तो ये मान सारणी हमें प्राप्त हुआ। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है। समीकरण 2 आपका दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6, निकाल सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6। कह सकते हैं जब x बराबर 0 हो, तो कह सकते हैं 2 इंटू एक्स के मान 0 प्लस वाई बराबर 6, 0 प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर हो जाएगा आपका 6। इसमें भी इम्प्लाइड एट दे दीजिए, क्योंकि इम्प्लाइड एट सब जगह देना जरूरी होता है, नहीं तो इससे स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हाँ कौन सा लाइन कहाँ से रिपीट हो रहा है। यहाँ भी दे सकते हैं इम्प्लाइड एट, y के मान 6 आ गया। अब पुनः अब क्या करना है हमको, यहाँ पे x 0 था, y 0 कर लीजिए। जब y बराबर 0 तो y के मान 0 करिएगा। समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6
y के मान 0 करना है तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, यानी 2x बराबर आपका हो जाएगा 6 और x बराबर 6/2 कट के x के मान कितना आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। x के मान 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x के मान 3 आ गया, तो इसको देखिए समीकरण 2 से y के मान निकल गया, x के मान भी निकल गया, तो इसका हो जाएगा मान सारणी अलग। मान सारणी देखिए इसका मान सारणी अलग हो जाएगा, ये आपका मान सारणी समीकरण 2 का हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि x 0 किए थे तो y कितना आया था आपका 6 आया था, y 0x कितना आया है यहाँ पे 3 आया है, तो इतना हो गया आपका मान सारणी। अब इसका हम क्या करेंगे, ये मान सारणी को ले करके जो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है इसका ग्राफ खींचेंगे तो स्पष्ट होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए जो ग्राफ इसमें खिंचाएगा वो मान सारणी को देख करके खिंचाएगा। यहाँ पे मान सारणी देखिए क्या है कि x के मान y1 x1, यहाँ पे y6 x3, यानी अधिक से अधिक कितना चाहिए आपको 6 चाहिए और कम से कम कितना चाहिए 1 चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ में क्या खिंचाएगा आपका, यहाँ पे क्या करेंगे कि आप बारीकी से इसको लेना है। जैसे आपको चाहिए कितना अधिक से अधिक 6 को चाहिए ना, तो यहाँ इसको इस तरह डिवाइड करेंगे ताकि इधर 6 हो जाए इधर भी 6 हो जाए। यानी कि मान लीजिए कहीं बीच से इसको खींचते हैं, इसको कहीं बीच से खींचते हैं हम, यहाँ से खींचते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रेखाखंड खींचेंगे, है ना, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसमें x एक्सिस y एक्सिस दोनों है, यानी कह सकते हैं एक चतुर्थांश खींचने वाले हैं हम। तो देखिए यहाँ पे रेखाखंड खींच दिए, एक रेखाखंड खींच दिए, जो कि स्पष्ट शायद आप लोग नहीं हो पा रहा होगा, मैं पेंसिल से खींच रहा हूँ। देखिए हम पेंसिल के स्थान पर पेन ले लिए क्योंकि इससे आपका स्पष्ट रेखा खिंचा सके। चलिए ये हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक भाग और लेते हैं क्योंकि हमको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों खींचना है। देखिए हमको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों खींचना है, तो यहाँ पे बन गया आपका x एक्सिस y एक्सिस। अब इसमें क्या करिए कि ये जो है ना इसका नाम दे दीजिए आप कौन चीज़ x, क्योंकि मूल बिंदु के दाहिनी तरफ का x होता है, और इसको कह दीजिए कौन चीज़ आप x डैश। ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला हो जाएगा y और नीचे वाला हो जाएगा y डैश। थोड़ा सा इसको मिला लो पूरा। चलिए इसको y कह दीजिए और इसको कर दीजिए y डैश। हमको अधिकतम कितना लेना था उसमें 6। तो यहाँ पे क्या करिए कि इधर x वाला है, तो यहाँ पे ये देखिए ये पैमाना है ना, ये 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो हाईलाइट देख पा रहे हैं आप लोग, ये पैमाना हमको 1 का लेना है। बाकी इसके अंदर जो है वो अगर मान लीजिए 1.2 आ जाए तो बीच में लेना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे और 1.5 तो यहाँ पे, उस प्रकार से आप दशमलव में ले सकते हैं। तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अधिक से अधिक मुझे 6 तक ही लेना है। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5 और 6। नीचे भी सेम तरह लेंगे हम लोग, नीचे भी 1 2 3 4 5 और 6। इसका नामकरण कर दीजिए, इन संख्या से दिखा दीजिए। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6। ये माइनस में है तो 1 माइनस -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर वाला आपका y वाला है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। नीचे भी सेम 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया।
अब देखिए मान सारणी के अकॉर्डिंग आपका जो समीकरण 1 का मान सारणी है वो क्या है, x0 y1, x0 और y1 माइनस में है ना, तो x अक्ष पे y के मान 0 होता है और y अक्ष पे x के मान 0 होता है, इसलिए तो y-1। तो देखिए y-1 को कहाँ ले सकते हैं आप, ये तो y है लेकिन y कौन सी वाला है, प्लस वाला है, और माइनस वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे -1 यानी माइनस दे सकते हैं, एक माइनस इसमें हो जाएगा आपका, इसमें माइनस हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा। दूसरा आपका है इसी में कि अब y0 और x प्लस 1, तो इसमें x प्लस 1 करना है, तो x प्लस 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको मिला दीजिए आप लोग, y-1 x प्लस 1, इसको मिलाएंगे हम, स्केल रख के पूरा बारीकी से मिलाइएगा ताकि ये स्पष्ट रूप से एक बिंदु को काटे। चलिए इसको यहाँ स्केल रखते हैं, तो स्केल रखने के बाद इसको यहाँ से मिलाते रहे, इसको यहाँ से मिला दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो यहाँ स्केल रख के इसको यहाँ से हम ये और इस बिंदु को कवर करके मिला दिए। ये आपका हो गया सब मान सारणी 1 से ग्राफ खींचा गया। अब दूसरा मान सारणी देखिए, x0 y कितना है 6, x0 y 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x0 y के मान 6 प्लस में है, तो y ये आपका y वाला हो गया, ये भी तो y वाला है, चलिए माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, तो y कितना लेना है आपको, y 6 लेना है, यानी कि यहाँ पर y 6 यहाँ पर। उसके बाद दूसरा आपका है y का मान रखने पर, यानी x0 y 6, अब y0 x कितना है 3, अब x के मान आपको 3 रखना है, यानी प्लस में 3, तो प्लस में 3 आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए ये x वाला है कि माइनस वाला है, प्लस में देखना है, यहाँ पे मिलेगा आपको x के मान +3, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा। इसको मिला दीजिए आप लोग, इसको स्पष्ट रूप से रखिए यहाँ पे, स्पष्ट रूप से, और ये 3 6 को आराम से मिला दीजिए। देखिए ये 3 और 6 स्पष्ट रूप से मिल गया, यानी कि यहाँ पे देखिए अब क्या क्या हो रहा है। फिर ये कट पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे y अक्ष पे काटे हैं तो x के मान 0, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, निर्देशांक लिखेंगे, तो ये 0 हो गया x के मान, और y के मान कितना हो गया -1, इस कट पॉइंट का हो गया। दूसरा इसके लिए बात करें तो y के मान 6 है, तो x 0 और y कितना 6, ठीक है। यहाँ लिखिएगा तो x के मान 3 है और y के मान 0। y के मान 0 क्यों, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है, y अक्ष पे x 0 होता है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। देखिए अब बारी इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिएगा कि ये जो एक दूसरे को काटा है रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तो किस बिंदु पे किया है, तो यहाँ देखिए ये x वाला है, तो x से हमने 2 हो गया है ना, 2 के बाद 2.1 2.2 2.3 2.3, लगभग यहाँ से ये है ना, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, यानी कह सकते हैं आप कि x पे काट रहा है, x पे काट रहा है, x बराबर 2.3 2.3, देख लीजिए 2 और 2 के बाद 1 2 3 3 लाइन के बाद काट रहा है, तो यानी 2.3 हो जाएगा। और y पे देखिए, y 1 हो गया और y 2 हो गया, लेकिन 1 और 2 के बीच में ही काट रहा है, तो 1 हो गया और 1 पॉइंट ये 1 2 3, लगभग मान लीजिए ये भी क्या हो रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि आपका y बराबर 1 दशमलव, यहाँ देखिए 1 1.1 1.2 1.3 और 1.3 देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, तो लगभग 1.4 पे काट रहा है, यानी इसको मान सकते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 1.3 लगभग 1.4 पर, यानी 1.4 पर, तो x का मान हो जाएगा x बराबर 2.3 y इक्वल टू 1.4, ये निकला आपका आंसर। तो इस प्रकार आप ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं, और जब ग्राफ आपके पूरे 5 नंबर का है, हाँ देखिएगा अगर आपका बट्टा में आ रहा है, कोई भी मान अगर बट्टा में आ रहा है ना, तो बट्टा में तो वहाँ पे क्या करिएगा आप कि जैसे 5/2 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे हम,
कि 5 में 2 से भाग कर देंगे और जो आपका आएगा 2.5 2.5 आएगा, तो उस हिसाब से इसमें मान रखेंगे। जैसे 1 2 हो गया, फिर 2.5 यहाँ रहेगा आपका, तो इस हिसाब से मान रखेंगे। उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं कि हाँ बट्टा वाला कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।